तो हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन। फर्स्ट वॉल्यूम है, थ्योरेटिकल पार्ट है, जिसमें चैप्टर 5 चल रहा है हमारा। डॉक्टर मितपाल भाई पेज नंबर 158 पे है। और जैसा जी। कि आप अभी बता ही रहे हैं कि 26 जनवरी 2026 है, रिपब्लिक डे है। सबको शुभकामनाएं, हमें भी आपको भी। और आप क्या बता रहे थे, ये कौन सी तिथि पड़ रही है? ये 26 साल बाद ऐसा हो रहा है कि 26 अच्छा, 26 26 26 साल बज। बाद 26 तारीख को 26 वाले सन में हाँ जी। 26 जनवरी पड़ी। हाँ जी। गुड, चलो जी, ओके चलो। तो जी। मैरी ओमस्टेड कह रही हैं, इस चैप्टर में हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, द किडनी सिस्टम। किडनी हम्म। सिस्टम में एनालिसिस ऑफ कंसाइंशियसनेस हम्म। हेडिंग करके चल रही है। हेडिंग या बोले तो इटैलिक्स में। हम्म। एनालिसिस ऑफ कंसाइंशियसनेस को डैश लगा के कह रहे हैं कि द किडनी सिस्टम क्रिएट्स और इवॉल्व्स कंसाइंशियसनेस, इंटीग्रिटी, मोरालिटी। हम्म। किडनी सिस्टम से ही निकल के आती है किसी भी इंसान के अंदर क्वालिटी ऑफ कंसाइंशियसनेस, क्वालिटी ऑफ इंटीग्रिटी और क्वालिटी ऑफ मोरालिटी भाई। हम्म। द विड्थ ऑफ द चिन caused by width of its bony structure हम्म। denotes conscientiousness as well as the strength of and action of the kidney system। और हम्म। चूंकि चिन्ह को लेके ही बात आगे बढ़ रही है बहुत समय से यहाँ अभी चैप्टर में, तो कह रहे हैं जो चिन्ह की जो चौड़ाई है, आपकी ठोड़ी की जितनी चौड़ाई है या इसकी जो बोनी स्ट्रक्चर है, ये डिनोट करती है किसी इंसान के अंदर कंसाइंशियसनेस को, कि वो कितना कंसाइंशियसनेस वाला है। और साथ में ही उसका गुर्दा कितना मजबूती से काम करता है, ये भी किसी हम्म। के चिन्ह की चौड़ाई ही तय करती है दोस्त। बिल्कुल। ए नैरो retreating chin shows that the kidneys are narrow and small। किसी की अगर चिन नैरो है तो ये इस बात का इशारा है कि उसके गुर्दे भी नैरो और स्मॉल होंगे। ए ब्रॉड बोनी चिन, ब्रैकेट में कह रहे हैं, इफ द आईज आर वेल कलर्ड, ब्रैकेट हम्म। से बाहर कह रहे हैं, क्या है ये आपके इसमें आ रहा है लिखा हुआ? अ, हम्म। वो भी वही हो रहा है। अच्छा, द ए ब्रॉड बोनी चिन एनी एनी कुछ करके है ये, हाँ। एनोमली नहीं, ए चलो खैर, ए ब्रॉड बोनी चिन, स्ट्रोंग लार्ज और ब्रॉड किडनीज एंड हम्म। रिलेट ब्रेड एंड द स्मॉल ऑफ द बैक एज हम्म। इट इज टर्म्ड। एनोमली तो नहीं हम्म। है ये, नहीं। हाँ, एनो लग रहा है यहाँ पे ये। अमाउंट, अमाउंट भी हो सकता है, जी। या फिर कुछ और। चलो, तो फिर ये। मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूँ इसको। कह रहे ए ब्रॉड बोनी चिन, कुछ एक वर्ड है ये आगे। अगर हम्म। किसी बंदे की आंखें भी अच्छी खासी कलर्ड हैं, स्ट्रोंग लार्ज और ब्रॉड किडनी हम्म। एंड रिलेटिव ब्रेड एट द स्मॉल ऑफ द बैक एज इट हम्म। इज टर्म्ड, ये कुछ उन्होंने इशारा दिया है कि स्मॉल ऑफ बैक भी ब्रेड मिलेगी रिलेटिवली। बाय द किडनी सिस्टम आई मीन नॉट ओनली द किडनीज बट द सेवरल डक्ट्स एंड द ब्लैडर एज वेल एज ऑल द apparatus included in the performance of the of its function। किडनी से केवल इनका मतलब किडनी का ही नहीं है, केवल उसमें जो डक्ट्स हैं, ब्लैडर है, सारा अपरेटस कह रही है स्टेंटर, वो मजबूत हाँ जी। होगा जिसकी चौड़ी चिन होगी। दैट इज टू से बिल्कुल। all the fluid circulation of the body concerned in the exerting of the fluid waste excreting है ये, excreting of the fluid waste and the fluid upbuilding of the entire body। जी। अगर अच्छा फ्लूइड सर्कुलेशन होगा, अच्छा गुर्दा होगा, तो उसका जो एक्सक्रीशन है, उसका जो वेस्ट है, वो अच्छे से हम्म। बाहर निकलेगा, सफाई। हम्म। Taking into consideration the fact that 75% of the human organism is composed of water,
the importance of water as a fluid solvent of all the materials taken into the system, as well as हाँ, its very important office as the carrier of all the materials through the veins and absorbent and secretory tubes to the several tissues involved in the human organism. It हम्म, must be apparent that upon the power and activity of the fluid and kidney system, man depends very largely for the purity and integrity of his physical powers, hence of his moral nature. अमित भाई, जी, क्योंकि किडनी सिस्टम शरीर को प्यूरिफाई करता है और हर जगह ये ब्लड का सर्कुलेशन करता है, तो जितना ये मजबूत होगा तो इसीलिए ये किसी भी इंसान के शरीर की प्योरिटी, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी फिजिकल पावर और मॉरल हम्म, पावर का प्रतीक है, क्योंकि ये सफाई सफाई वाला डिपार्टमेंट है। कह रहे हैं, इफ द किडनी सिस्टम इज नॉट कैपेबल ऑफ एक्सक्रीटिंग द वेस्ट ऑफ द फ्लूइड सर्कुलेशन, इट इज थ्रोन बैक और रिटेन्ड इन द बॉडी। ठीक है जी, अगर बाहर नहीं निकलेगा तो बॉडी में रह जाएगा वेस्ट, थस डिस्ट्रॉइंग द साउंडनेस ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म। और इस तरह से हम्म, पूरे ऑर्गेनिज्म की इंटीग्रिटी को ये डिस्ट्रॉय कर देगा अगर कचरा बाहर नहीं निकला गंदगी के रूप में। बिल्कुल, Or if the fluid system fail as a common carrier to convey the particles of lime and other materials needed in sustaining the power of the bony system, और ये अगर हम्म, सर्कुलेशन फेल हुआ गंदगी की वजह से, तो फिर मिनरल्स में जाएंगे नहीं अलग अलग हम्म, पार्ट्स में, बोनी सिस्टम हम्म, तक भी नहीं जाएगा लाइम। or if the fluid circulation is incompetent to perform its mission in conveying other materials in their right proportion to their several destinations, the हम्म, organism will suffer from an unbalanced condition in its physical as well as in its moral development। और अमित हम्म, भाई, हार्ट के साथ साथ किडनी की प्यूरिफाई होने की वजह से ब्लड में जो तमाम तरह के पोषक तत्व यहाँ से वहां जाते हैं टिश्यू पे, अगर वो नहीं जाएंगे तो इंसान का जो बैलेंस बिगड़ जाएगा, अंदर मिनरल्स का, हम्म, होम्योस्टेसिस का, और उसका हम्म, फिजिकल के साथ साथ मॉरल डेवलपमेंट भी नुकसान में हम्म, चला जाएगा अमित भाई। बिल्कुल, तो कितना कोरिलेट करके चल रही है कि किडनी का काम है सफाई, और हार्ट और किडनी मिलकर सर्कुलेट करते हैं सब चीजों को। और हम्म, इसलिए अगर अच्छा शरीर है तो अच्छे मॉरल्स होंगे, ये हम पीछे पढ़ आए। बिल्कुल, वी कैन नॉट सेपरेट कॉज फ्रॉम इफेक्ट, हम कॉज हम्म, को इफेक्ट से सेपरेट नहीं कर सकते। वन कैन बिल- नॉट बी मॉरल विदाउट ए फिजिकल पावर्स फर्स्ट possesses प्योरिटी, इंटीग्रिटी एंड इक्विलिब्रियम इन देयर कंपोनेंट एंड एक्शन। कितनी बढ़िया बात हम्म, कह दी, क्योंकि कॉज हम्म, इफेक्ट एक साथ जुड़े हैं, तो कह रहे हैं कि हम मॉरल्स को कभी भी नहीं अच्छे बना सकते बिना फिजिकल पावर्स के। शरीर मजबूत होगा, प्योरिटी होगी हम्म, शरीर की, इंटीग्रिटी होगी, इक्विलिब्रियम होगा हर एक चीज का शरीर में, और तभी हम्म, वो मॉरल फुल बनेगा। हमारे यहाँ जो सनातन में यम नियम है भाई, हम्म, यम नियम का जो रोल है वो यही है कि शुरू का खान पान, रहन सहन, आपका उठना, आपका सोच जाना, आपका प्रॉपर स्नान करना, फिर फिजिकल व्यायाम करना, ये सारा का सारा शरीर को पहले मजबूत बनाता और बाद में जाता बंदा मेडिटेशन में, उसमें योगा में। बिल्कुल, तो भाई पहले शरीर बाद में मोरल पावर, फिर से एक हम्म, बात साबित हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल, Some may object to this showing of the dependence of the moral powers on the physical functions as हम्म, antagonistic to theology। कुछ हम्म, लोग इसको एंटागोनिस्टिक मानते हैं थियोलॉजी के हिसाब से, यानी कि जो हम्म, धर्मशास्त्र हैं उनमें हम्म, कई बार फिजिकल फंक्शंस को पीछे छोड़ देते हैं, मोरल्स को पहले कोशिश करते हैं। जो बिल्कुल, हम पीछे पढ़ के भी आए थे, जो धर्मशास्त्र में पहले साफ सफाई और रख रखाव का ध्यान नहीं होगा सेहत का, वो उनके मोरल्स अच्छे होते ही नहीं। पहले हम पढ़ बिल्कुल, चुके हैं दोनों भाई। जो बिल्कुल, प्योर एयर नहीं, प्योर धूप नहीं, प्योर एक्सरसाइज नहीं, खुले स्थान में नहीं रहते। नाउ बिल इफ नाउ इफ वी कुड एग्जिबिट morality without the use of the organs and members of the body, this हम्म, theory would be untangible।
और यदि अब हम ये सोचें कि हमारे मोरल अच्छे हो जाएंगे, मोरल को हम मजबूत करेंगे बिना शरीर के, बिना ऑर्गन्स के शरीर के मजबूत किए, तो ये थ्योरी भैया अनटीनेबल है। अनटेनेबल है। अनटेनेबल का मतलब है अस्थिर, असमर्थनीय है ये। हम्म, अनटेंजेबल नहीं हम्म, था, अनटेनेबल का मतलब है ये अस्थिर है, ये टिकाऊ नहीं है। If हम्म, theology cannot agree with the laws of God as shown through the laws of nature, so much the worse for theology। जो हम्म, धर्मशास्त्र भगवान के बनाए हुए नियमों को नहीं मानता, शुद्ध एयर, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, हम्म, प्रकृति के नियमों को जो धर्म नहीं मानता, धर्मशास्त्र भैया, या प्रकृति के नियमों को नहीं मानता, तो वो बहुत ही ज्यादा वर्ष हो जाता है। बिल्कुल। इतनी बढ़िया बात कही है। और फिर हम बात बिल्कुल करें कि एक तबका ऐसा है, नाम लिए बिना हम बात समझ सकते हैं, कि वो साफ जी। सफाई पे ध्यान नहीं देते, खुले में नहीं रहते, बंद बंद जगहों पे रहते हैं, तो उन्हीं में से ही ज्यादातर इमोरल सूचनाएं आती हैं दोस्त। बिल्कुल सही बात है जी, एकदम। तो कितना जबरदस्त बिल- रोल है साफ सफाई का, रहन सहन का, डाइट एंड रेजिमेंट का, रख रखाव का, अमित पाल है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा वो रहा। तो बढ़िया जी। यहीं यहीं रुके रुक भाई ले। फिर। आज ही यहीं रुक लेते। राम राम भाई। हाँ। आज हाँ 8:30 जी। बजे तक करेंगे दूसरी ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है।